तो अगर हमको क्या कहते हैं ट्रांसफ़र फंक्शन इस तरह दिया गया है, लेकिन उस ट्रांसफ़र फंक्शन को हम सब सिस्टम्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एच ऑफ जेड को कुछ इस तरह लिखने में अगर सफल हो पाऊँ, सी प्लस एच वन ऑफ जेड, ठीक, प्लस एच टू ऑफ जेड अप टू एच के ऑफ जेड, ठीक है। तो अगर मैं इतना टर्म्स लिख पा रहा हूँ ऐसे एक्सपेंड करके, पार्शियल फ्रैक्शन करके, सब कुछ करके, अलग अलग भागों में तोड़ के, और फिर उसके बाद अगर मैं उसका सर्किट डायग्राम या कंट्रोल सिस्टम डायग्राम बनाता हूँ, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल स्ट्रक्चर बोलते हैं। लेट्स से हमारा ये इनपुट था, ठीक है, और हमने कहा इसमें पहला टर्म है सी, ठीक, पहला टर्म सी हो गया। दूसरा टर्म एच वन है, ठीक, एच वन ऑफ जेड है। तीसरा टर्म देखो एच टू है, ठीक, एंड सो ऑन, है ना। उसके बाद एच के ऑफ जेड है, एच के है, ठीक। इन सब को देखो, हमें फाइनल क्या चाहिए? सब कुछ आपस में एडेड होने चाहिए, है ना। सब कुछ आपस में एडेड होने चाहिए। तो प्लस प्लस, ये डॉटेड कर देता हूँ ताकि इससे ये हो जाए कि कई सारे हैं, ठीक है। तो चाहे वो एरो ऊपर को कर लो चाहे नीचे को, दोनों चले, ये कहने का, ठीक, ये समर सबके आगे एक मैंने एडर लगा दिया, ठीक। सब कुछ सम हो करके एक फाइनल आउटपुट वाई ऑफ जेड मिल गया। तो इस चीज़ को बोलते हैं पैरेलल फॉर्म स्ट्रक्चर। अभी हमने क्या डायरेक्ट फॉर्म वन, डायरेक्ट फॉर्म टू पढ़ा, ठीक। अब इसके बाद आता है अगला टॉपिक, सिग्नल फ्लो ग्राफ का यूज करना। जैसे कंट्रोल सिस्टम में हम लोग ब्लॉक डायग्राम बनाते थे, सिग्नल फ्लो डायग्राम भी बनाएंगे। हमको एक ट्रांसफ़र फंक्शन मान लेते हैं दिया गया है, और लेट से हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन है एच ऑफ जेड इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन जेड की पावर माइनस वन प्लस बी टू जेड की पावर माइनस टू डिवाइडेड बाई वन प्लस ए वन जेड की पावर माइनस वन प्लस ए टू जेड की पावर माइनस टू। तो इसका हम क्या करते हैं, चलो डायरेक्ट फॉर्म टू रियलाइजेशन करेंगे। अब डायरेक्ट फॉर्म टू में क्या होना चाहिए कि अ, जो हमारा स्ट्रक्चर है, पहले पोल या जीरो, मैं कुछ भूल रहा हूँ तो चलो, हम चाहते हैं कि जो हमारा जेड वाला जो टर्म है वो कॉमन हो जाए, ठीक। तो अब मुझे याद नहीं आ रहा है कि इसमें क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में अगर फंसे तो क्या करना है, ठीक है। तो अब मुझे ये सीधा सीधा क्वेश्चन दिख रहा है, मुझे नहीं पता कि इसमें वन के लिए मुझे क्या याद रखना है और टू के लिए क्या याद रखना, मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ। तो मैं सिंपली एच जेड को लिख दूंगा एच वन मल्टीप्लाइड विथ एच टू, ठीक है। एच वन मैं मान लूँगा ऊपर वाला है, एच टू मान लूँगा मैं नीचे वाला है, और एच वन एच टू का सिंपल था मैं पहले डायग्राम बनाऊँगा, ठीक। तो अगर मैं एच वन का डायग्राम बनाऊँ, ठीक है, ऊपर वाले का, लेट से मैं ऊपर वाले का डायग्राम बनाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, पहले तो हमारा एक इनपुट होगा, ठीक है। इनपुट आया, ठीक, इनपुट जा रहा है, जा रहा है, इनपुट दौड़ते हुए जा रहा है, वी नॉट, ठीक। फिर क्या चाहते हैं हम, एक्स देखो, एक्स वन इन सब में मल्टीप्लाइड, फिर इनपुट है, फिर देखो जेड की पावर माइनस वन से मल्टीप्लाई है अगले स्ट्रक्चर में। फिर कुछ ऐसे ऐसे होते जा रही हैं चीज़ें। तो मैंने एक यहाँ बॉक्स लगा दिया, जेड की पावर माइनस वन बोल दिया, और फिर अगला स्टेप मैंने प्रोसीड कर दिया कि ये हो गया बी वन इंटू जेड की पावर वन। फिर एक बार और मैंने जेड की पावर माइनस वन लगा दिया, फिर ऐसे ही बी टू कर दिया, ठीक। अब ये डायग्राम था, यहाँ मैंने प्लस का सिंबल, एक और एडर लगाया, तो ये बन गया हमारा एक स्ट्रक्चर, ठीक। दूसरा स्ट्रक्चर बनाता हूँ,
इसको एक्स डैश और वाई डैश बोल रहा हूँ अभी के लिए। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है ना कि किसको आगे कनेक्ट करूँगा किसको पीछे कनेक्ट करूँगा। यानी ये H1 वाला पार्ट हो गया। अब H2 वाला पार्ट बनाता हूँ। तो यहाँ देखो क्या हो रखा है, फीडबैकिंग हो रखी है। 1 देखो 1 है यहाँ। तो फिर एक काम करता हूँ, इसको मैं लिख दूँगा। मैंने कहा एक इनपुट है एक्स डबल डैश ऑफ एन, ये गया। ठीक। और इसमें जेड की पावर -1 से पहले तो 1 का फीडबैक है ना। तो फीडबैक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से आउटपुट से लेकर के आते हैं और जेड से मल्टीप्लाई करते हुए कुछ उल्टा करते हैं ना, ये ऐसे इधर को। फिर इसमें फिर से जेड की पावर -1 एक और जेड है, ऐसे। ठीक। और फिर इसको यहाँ एडर। ठीक। ये हमने किया कैसे है, ये होता है G/1 प्लस GH होता है निगेटिव फीडबैक में। और पॉजिटिव फीडबैक में ऐसा ही कोई खेल होता है ना कि हम इसको इस तरह लिख पाते हैं। अब निगेटिव फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक है, अगर हम चाहते हैं निगेटिव फीडबैक हो, क्योंकि निगेटिव फीडबैक में यहाँ माइनस, पॉजिटिव वाले में यहाँ शायद प्लस आता है, निगेटिव में माइनस आता है। ठीक है। तो मैं यहाँ प्लस लिख ले रहा हूँ ताकि ये मेरा प्लस आए, और जी को मैंने 1 मान लिया है। एच को केवल यहाँ लिखना है जैसे हमने पिछले वीडियो में करके दिखाया था। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ माइनस आ जाए। हमारा पर्पज़ ये है, मैं कुछ ऐसा चाह रहा हूँ यहाँ माइनस आ जाए। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, माइनस करूँगा, माइनस कॉमन ले लूँगा। ऐसे भी लिख सकता हूँ इस चीज़ को। तो वो A1 और ये A2 है, इन दोनों में माइनस लगाया जा सकता है। यहाँ -A1 लिख दिया, यहाँ -A2 लिख दिया। दो स्ट्रक्चर बन गए, ये वाई ऑफ जेड डबल डैश जेड का आउटपुट आ गया। ठीक है। तो रिवर्स कर देता हूँ, ऐसे था। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, चलो यहाँ -(A1), यहाँ -(A2) लिख दिया। अब देखो डायरेक्ट फॉर्म 2 में हम क्या चाहते हैं, हमारा एंड गोल क्या है। दोनों जेड है ना, वो जो जो दोनों जेड वाले ब्लॉक हैं, कहने का मतलब ये है कि ये वाला जेड वाला ब्लॉक, ये वाला जेड वाला ब्लॉक दोनों ओवरलैप कर जाएं। ये है मतलब इसेंस है कि हम डायरेक्ट फॉर्म 2 में ये अचीव करना चाहते हैं। ये वाला ब्लॉक इससे ओवरलैप कर जाए। ये करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये करने के लिए हमको ये वाला ब्लॉक पहले लगाना है, ये वाला ब्लॉक बाद में लगाना है। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि डायरेक्ट फॉर्म 1 में न्यूमरेटर को पहले बनाते हैं, तो डायरेक्ट फॉर्म 2 के लिए मुझे बिल्कुल भी ये नहीं याद था कि ये वाला पहले लगाना है कि ये वाला पहले लगाना है। मुझे नहीं याद था, तो मैंने दोनों का स्ट्रक्चर बनाया। अब मैं आगे पीछे करके आराम से मैनेज कर सकता हूँ। ठीक। तो सिंपल है। वैसे जनरली क्या करना होता है, जो पोल वाला डायग्राम है यानी डिनोमिनेटर में है, यानी पोल वाले डायग्राम को पहले बनाते हैं, उसके बाद जीरोज वाला बनाते हैं। अगर आप भूल जाएं तो दोनों अलग अलग बना के ऐसे रख के आगे पीछे करके देख लेना होता है। तो ये हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, इन सबको क्या करता हूँ, कनेक्ट करूँगा। अब मैं ये लिया, ये लगाया। ठीक है। और इधर से एक्सएन जाएगा, इधर से वाई एन आएगा। आलू डालो सोना निकलेगा। ठीक। ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, एक्सएन हो गया, और ये दोनों हम क्या कर देंगे, अब एक कर देंगे। ठीक है। तो ये रहा, ये रहा। ठीक है। यहाँ 1 है, यहाँ B0 है। ठीक। जेड वाला जो ब्लॉक है वो कॉमन हो चुका है अब। तो यहाँ सिंपली आ गया जेड की पावर -1। थोड़ा साफ लिख देता हूँ।
ये ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक जेड की पावर -1। ठीक, जी, ये हो गया B0, B1, B2। ठीक है, और जो अपोजिट साइड में जाना था ऐसे, यहाँ प्लस, इसको भी थोड़ा करेक्ट बना देते हैं। -A1 -A2। तो ये हमारा क्या बन गया, डायरेक्ट फॉर्म टू रियलाइजेशन हमने कर दिया। किसका, अब इसी चीज़ का, अब ये डायग्राम तो बना लिया है हमने। अब ये तो कंट्रोल सिस्टम डायग्राम था। अब इससे हम चाहते हैं, यहाँ आउटपुट आ रहा है, अब इससे हम चाहते हैं सिग्नल फ्लो डायग्राम बनाना। ठीक है, सिग्नल फ्लो में कुछ नहीं करना होता है, गेन को बस हमें लिख देना होता है, बाकी चीज़ें हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको देखते जाओ और नीचे बनाते जाओ, ये करना होता है। ये हो गया हमारा। ठीक, अब ये हो गया, ये पहला हो गया, एक नोड बन गई यहाँ, बनाया हमने। फिर उसके बाद देखो गेन 1 का है, तो इधर हमने 1 का गेन लिख दिया। ठीक, अगली नोड आ गई, इसके आगे देखो B0 का गेन है, यहाँ B0 लिख दिया। फिर इसी नोड से देखो नीचे जेड की पावर -1 का गेन हो रहा है, तो इस ब्रांच पे हमने जेड की पावर -1 लिख दिया। फिर ये वाली नोड आ गई, इस नोड से देखो जेड की पावर -1 का फिर से गेन हो रहा है, ये लिख दिया। फिर इस नोड से देखो ऐसे ऐसे, यहाँ पे एक नोड है और इसका गेन देखो B2 है, इसका गेन देखो B1 है। यहाँ ऐसे फाइनली डायग्राम, यहाँ पे एक और नोड बन रही, ये ऐसे आउटपुट आ रहा है, ये हो गया YN हो गया। सिमिलरली इधर को ए की पावर -1 का गेन है, ओ, ए की पावर नहीं, -A1 का गेन है, उल्टा लिख बोल दिया ये। फिर ऐसे ही इधर -A2 का गेन है, और ये सब यहाँ जाके टर्मिनेट कर रहे हैं फाइनली। तो ये अपना हमने सिग्नल फ्लो ग्राफ बना दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट फॉर्म टू रियलाइजेशन विथ सिग्नल फ्लो ग्राफ। ठीक, तो डिजिटल फिल्टर में क्या होता है, अगर हम दो स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, और दोनों में अगर इक्विवेलेंट ऑपरेशन हो रहा है, ठीक, ट्रांसपोज ऑपरेशन से हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट ऑपरेशन मतलब यानी एक स्ट्रक्चर है, अगर उसी का एक सिमिलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, बस उसमें चीज़ें थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो वैल्यू है ट्रांसफर फंक्शन की वो सेम आती है डायग्राम में, थोड़ा सा चेंज करने से। ठीक है, तो इस चीज़ को बोलते हैं ट्रांसपोज करना। अब मान लो अ, अगर हम सारे ट्रांसमिटेंसेस को अगर हम रिवर्स कर दें, यानी सारी चीज़ें हम बस इनपुट को आउटपुट बना दें, आउटपुट को इनपुट बना दें, तब भी अगर हमें वही ट्रांसफ़र फंक्शन मिल रहा है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन थ्योरम। ठीक है, तो इसमें हम क्या यूज करने वाले हैं, ट्रांसपोजिशन और ट्रांसपोजिशन थ्योरम और फ्लो ग्राफ रिवर्सल थ्योरम। ठीक है, हम क्या करेंगे कि सारे सिग्नल फ्लो ग्राफ को हम रिवर्स कर देंगे। ठीक है, यानी जितने भी और नोड को एडर में बना देंगे, एडर को
क्या कहते हैं मतलब टेक ऑफ पॉइंट को बेसिकली इसमें पर्पज क्या है कि रिवर्स द इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट आउटपुट को रिवर्स कर दिया, एडर को बना दिया एडर टू टेक ऑफ पॉइंट। ठीक, क्या करना है, चेंज एडर टू टेक ऑफ पॉइंट एंड वाइस वर्सा, मतलब क्या है कि टेक ऑफ को एडर बना दो, इतना काम करना है। और आउटपुट को इनपुट कर दो, और सारे फ्लो को जो है रिवर्स द फ्लो, मतलब कहने का मतलब जो डायरेक्शन है हमें उसको चेंज कर देनी है। तो अब जो स्ट्रक्चर बन के आता है उसको बोलते हैं ट्रांसपोज स्ट्रक्चर। तो दोनों चीज़ में मैं करके दिखा दूंगा इसी पे, एक बार कंट्रोल सिस्टम में करके दिखा देंगे यही चीज़, एक बार नॉर्मली। तो हमने जो अभी स्ट्रक्चर बनाया था वो कुछ इस तरह से दिखता था। एक्सन था, बीच में यहाँ एक एडर लगा हुआ था, गेन 1 था, फिर क्या कहते हैं यहाँ से एक टेक ऑफ पॉइंट हो रहा था, यहाँ क्या था बीच में गेन 1 था, यहाँ गेन बी नॉट था, फिर एक टेक ऑफ बीच से एक टेक ऑफ पॉइंट होकर के यहाँ से जेड की पावर -1 था, फिर एक इधर को गया था A1 का गेन यहाँ ऐसे एडर में। ठीक है, और सिमिलरली फिर से जेड की पावर -1 से मल्टीप्लाई होकर के एक और ऐसे गया हुआ था -A2 वाली ब्रांच। ठीक, और एक ऐसे गया था ये, ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ था। ये वाई एन है, हम ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले हैं, इनपुट को आउटपुट बनाने वाले हैं, आउटपुट को इनपुट बनाने वाले हैं। ठीक, तो हमारा पर अब देखो हम चेंज कैसे करते हैं। वाई एन है, ठीक है, मतलब ये जो एक्सन है इसको अब हम इनपुट बना देंगे। अब देखो, पहले तो सारा स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, डायरेक्शन नहीं लिख रहा हूँ। ठीक, रात को। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर था, हमें ट्रांसपोज करना था। अब ट्रांसपोज करते समय हम क्या करेंगे, हर चीज़ की डायरेक्शन बदलेंगे। तो ध्यान से देखते चलो, ये एक्सन था, इधर से मैं काम करना चालू कर रहा हूँ। ठीक है, एक्सन को मैं बना देता हूँ वाई एन, जो आउटपुट था वो इनपुट और इनपुट को आउटपुट। अब यहाँ एडर था, ठीक, एडर को मैं बना दूंगा टेक ऑफ पॉइंट। ठीक, ये हो गया और ये हो गया। इधर को यहाँ भी एडर था, इसको भी टेक ऑफ पॉइंट बनाना है मुझे, मतलब सारी तीरों को उलट देना है। जितनी तीर बनाई थी हमने सारी तीर जो है उलट जाएगी। अब ये वाली तीर की डायरेक्शन इधर को हो जाए, इधर वाली तीर की डायरेक्शन इधर को हो जाएगी। ठीक है, इधर वाली तीर की डायरेक्शन इधर को हो जाएगी। यहाँ देखो एडर था, अच्छा यहाँ देखो टेक ऑफ पॉइंट था, बीच में देखो यहाँ टेक ऑफ पॉइंट था सारा। ठीक है, ये ऐसे था, सब टेक ऑफ पॉइंट था यहाँ। तो हम जहाँ जहाँ टेक ऑफ पॉइंट था वहाँ वहाँ क्या करेंगे, हम एडर बना देंगे। तो ये लो, यहाँ क्या बन गया, एडर बन गया। ठीक है, ये इधर से इधर को आ रहा था, अब ये इधर से इधर को जाएगा। यहाँ देखो टेक ऑफ पॉइंट है यहाँ, ठीक है, ये इधर को जा रहा है ना, इधर देखो टेक ऑफ पॉइंट है, तो इसको भी क्या कर दो, एडर बना दो। ठीक, यहाँ देखो एडर था,
ठीक है, एडर को हमें रिप्लेस कर दिया है और इसको बना दूंगा टेक ऑफ पॉइंट। यहाँ भी एडर है तो इस एडर को रिप्लेस करके टेक ऑफ पॉइंट बना देना है। यानी हमें सिर्फ क्या करना है, हर चीज़ की डायरेक्शन बदल देनी है। अब ये जो आउटपुट था उसको बना देना है इनपुट। ये हो गया एक्शन। ठीक। और यहाँ पे -A1 था, यहाँ पे B1 था, यहाँ पर -A2 था, इधर था B2। तो अब जो ये स्ट्रक्चर बना है ये है क्या कहते हैं, ट्रांसपोज स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इधर हमने क्या किया है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज। ठीक। अब ऐसे ही सिग्नल फ्लो डायग्राम को भी हम रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सिग्नल फ्लो डायग्राम और उसका सिग्नल फ्लो डायग्राम दोनों ले करके उसको रिवर्स कर सकते हैं। ऐसे देखो यहाँ सिग्नल फ्लो डायग्राम पहले से बना हुआ है तो मैं यही उठा ले रहा हूँ। ठीक है, ये सिग्नल फ्लो डायग्राम है। हमें बस क्या करना है, इसमें चीज़ों को रिवर्स कर देना है। तो ठीक है, जो आउटपुट था उसको इनपुट बनाएंगे, जो इनपुट था उसको आउटपुट बनाएंगे और तीर की डायरेक्शन बदलेंगे, एक एक तीर की। तो ये y है और ये x है। ठीक है, इधर हमने कर दिया xn और इधर कर दिया yn। ठीक। अब ये देखो यहाँ क्या कहते हैं, एडर लगा हुआ है, एडर पॉइंट है तो इसको टेक ऑफ पॉइंट बना देंगे अब हम। ठीक है, तीर की डायरेक्शन बदल देंगे सारी। ठीक, सब कुछ चेंज कर देंगे अब इसमें। तो बेसिकली ये अब इधर को चला जाएगा। ठीक, ये तीर इधर को आ रही थी, अब तीर इधर को आएगी। ठीक, ये तीर इधर को जा रही थी तो इस तीर की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ये वाली तीर इधर को हो जाएगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब ये एडर बन जाएगा ऐसे। ठीक, ये सिंपल ऐसे टेक ऑफ पॉइंट हो जाएगा। ठीक, ये इधर को आ रहा था नीचे की ओर तो ये वाला पॉइंट ऊपर की ओर कर देना है। यहाँ देखो ये नोड थी तो इसको इधर इनपुट कर दो, जो चीज़ आउटपुट को है उसको इनपुट बना दो सिंपली। ये B1 इधर को जा, इस साइड को जा रहा था ये वाला B1, इसको हमने इधर कर दिया। ऐसे ही B2 इधर, इधर इस साइड को था, इधर हमने इस साइड को कर दिया। ठीक, तो ये हो गया ट्रांसपोजिशन। ठीक है, इधर को